ताओ ते चिंग बाय लाओ त्सू। मैं अभी कुछ टाइम पहले एक बुक पढ़ रहा था जिसका नाम है ताओ ते चिंग। उसमें कुछ बहुत मीनिंगफुल और बहुत फंडामेंटल लाइन थी। कुछ लाइन्स हैं जिनको मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए। Rather than filling it overfull, better to stop in time, sharpen it to a point the itch won't last forever। इसका मतलब जो लाओ त्सू है वो बता रहे हैं कि एक इंसान रेदर देन फिलिंग इट ओवरफुल, यहाँ पे बात की जा रही है पैसे की, कि एक इंसान अपने ज़िंदगी में पूरे टाइम एक चीज़ को भरने की कोशिश कर रहा है। मैं पैसा कमा लूँ, पैसा कमा लूँ, पैसा कमा लूँ। उसकी जो ज़िंदगी चालू होती है 20, 25, 30 यहाँ से, तो लास्ट तक के वो सिर्फ पैसे के ही पीछे भागते रहता है। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं rather than filling it overfull, better to stop in time। आप पूरी ज़िंदगी उसमें लगाने के बदले एक टाइम पे आके आप रुक जाओ, जहाँ पे ये चीज़ से आप ऊपर उठ जाओ, जहाँ पे ये चीज़ आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। Sharpen it to a point, the edge won't last forever। अब पैसे को एक तलवार के जैसे देखो, जिसको आप शार्प कर रहे हो, और इस दुनिया को जंगल के जैसे देखो। आप उस तलवार को धार कर रहे हो और उस तलवार से आप जो चाहे वो आप इस दुनिया में एकत्रित कर सकते हो, पा सकते हो। तो वो तलवार जो ये लाइफ की जंगल है वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए बहुत यूज़फुल है। बट क्या आपको लाइफ में सिर्फ सर्वाइवल के ही अराउंड रिवॉल्व करना है, या फिर आपको अपनी बुद्धि से ये दिमाग लगाना है कि इसके परे भी कोई चीज़ है। द एज वोंट लास्ट फॉर एवर। जो तलवार की धार है जिससे आप सर्वाइव कर रहे हो, वो एक दिन जाके ख़त्म हो जाएगी, आप ही एक दिन ख़त्म हो जाओगे। तो ये सब का सेंस ही क्या बनता है फिर? अपने दिमाग में सोचो। गोल्ड एंड जेड में फिल द हाउस बट नो वन कैन रिटेन देम। जो भी आप इकट्ठा कर रहे हो अपने लाइफ में, जो जितने भी सोना चांदी, आपकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़, ये सारी चीज़ें आपके घर को तो अच्छे से सजाने में काम आ सकती है। ये सारी चीज़ें देखने में अच्छी लग सकती हैं, बहुत वैल्यूबल लग सकती हैं। दे में फिल द हाउस बट नो वन कैन रिटेन देम। बट एक पॉइंट आता है, अब अपने दिमाग में आप जो भी इकट्ठा कर रहे हो उसको मान के रखे हो कि ये मेरा है। और मेरा मतलब क्या, कि मेरा मतलब जो कि ट्रूली मेरा हो। अगर मान लो मैं आपको एक डेयरी मिल्क देता हूँ और वो मैं आपसे 5 मिनट बाद ले लेता हूँ, तो मैं आप क्या बोलोगे कि ये मेरी डेयरी मिल्क है? नहीं, ये डेयरी मिल्क आपकी कभी थी नहीं। तो जिस चीज़ को आप एकत्रित करने में, जिस चीज़ को आप इकट्ठा करने में लगे हो, वो कभी आपके साथ रहेगा ही नहीं। तो वो मेरा वाला जो आपका पॉइंट है वो वहाँ पे गलत हो जाता है। तो यहाँ पे वही एक तरीके से बताया जा रहा है, गोल्ड एंड जेड में फिल द हाउस बट नो वन कैन रिटेन देम। आप उसको कभी भी इकट्ठा करके हम अपने पास हमेशा के लिए नहीं रख सकते, वो एक टाइम पे चले जाएगा। बूस्टिंग ऑफ वेल्थ एंड वर्च्यू ब्रिंग्स ट्रबल ऑन वन सेल्फ। जब इंसान के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है, वो एक बहुत हायर पोजीशन में पहुंच जाता है, तो वो अपने ईगो को कहीं ना कहीं वो अपने दिमाग में एक इमेज क्रिएट करेगा कि मैं ये हूँ, और उसके दिमाग में उस चीज़ की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो वो क्या समझेगा कि मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ। और ये ट्रैप, इस ट्रैप में इंसान कहीं ना कहीं फंस जाता है और अपना बहुत अमाउंट ऑफ टाइम वहाँ पे वो वेस्ट कर देता है। उसको जो लाइफ का ट्रू एसेंस है वो उसको क्वेश्चन ही नहीं कर पाता, क्योंकि एक
लेयर आ जाती है ईगो की, जो उसको अपनी इंटेलिजेंस को एक्सेस करने नहीं देती। सो डिस्टेंस व्हेन द जॉब इज डन इज द वे ऑफ हेवन। जब तुम्हारा ये काम हो जाए पैसे कमाने का, सर्वाइव करने का, कि तुम एक ऐसी तलवार डेवलप कर लो जिसे तुम, जो इस जंगल है, ये जो सर्वाइवल का जंगल है, तुम इसमें बहुत अच्छे से कॉम्पीट कर पाओ, और तुम्हें सर्वाइवल में कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी उसकी वजह से दिक्कत ना आए अपने ज़िंदगी में, एक सर्वाइवल के सेंस में। डिस्टेंस व्हेन द जॉब इज डन इज द वे ऑफ हेवन। अगर तुम पूरी ज़िंदगी पैसे के पीछे भागते रहोगे कि मैं पैसा इकट्ठा कर लूँ और इस पैसे से मुझे ये प्लेजर मिल जाए, तो तुम पूरी अपनी ज़िंदगी प्लेजर्स के पीछे भागते रह जाओगे, और तुम कभी अपने अंदर ये कभी पूछोगे ही नहीं कि क्या प्लेजर ही वही चीज़ होती है या फिर उससे बड़ी भी कोई चीज़ होती है। तो तुम इस ट्रैप में फंस के रह जाओगे अगर तुम पूरी ज़िंदगी सिर्फ पैसा 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 और पैसे के पीछे अंधे हो जाओगे तो। क्योंकि और ये चीज़ आई कहाँ से है, तुमने कहीं से सुन लिया। बड़े बड़े लोग, सिर्फ इंसान अपनी बुद्धि नहीं लगाता वहाँ पे, इंसान सिर्फ सुन लेता है कि इसने बोला है तो मतलब ऐसा यार होगी कोई चीज़, क्योंकि बचपन से सिर्फ ये कंडीशनिंग की जा रही है। अपना आप बैठ के 1 हफ्ता 2 हफ्ता उस पर इंट्रोस्पेक्शन करो, उस पर सोचो। सो डिस्टेंस व्हेन द जॉब इज डन इज द वे ऑफ हेवन। जब तुम ये सब कर लोगे तो तुम्हारे पास इनफ ऑफ टाइम होगा अब उन चीज़ों को जो कि ट्रूली वैल्यूएबल है, क्योंकि अब तुम्हारे पास एक फ्रीडम आ गई है, तुम्हारे पास बहुत सारा भी टाइम है, तुमने वो अचीव किया है। तुम्हारी लाइफ में अब सर्वाइवल को लेके कोई भी दिक्कत नहीं है, तो तुम्हारे पास अब अभी इनफ ऑफ टाइम है उस चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए, जिसके लिए ये लाइफ है। जो लाइफ है इज़ द वे ऑफ हेवन। ये एक रास्ता है उस परम आनंद जो ट्रूली सेंस में वैल्यू बनाता है, जो तुम खोज रहे हो उसको पाने का।